जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जेई मेन का जो सीरीज चल रहा है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका होने वाला है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग 2012 तक के क्वेश्चंस किए थे, वो भी पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग 2012 के भी जो बचे हुए प्रश्न है उसे भी करेंगे, और आगे के जो ईयर्स है यानी 2013 का जो क्वेश्चन है उसका सारा। बच्चों, इसमें हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जितना भी सवाल पूछा गया है जेई मेन में वो सारा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2019 से बच्चों एनटीए एग्जाम कंडक्ट करने लगा है, तो केवल और केवल एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहा है। लेकिन उनसे पहले ऑनलाइन भी हो रहा था, ऑफलाइन भी हो रहा था। तो इस प्रकार से हमारे पास 2013 से पहले यानी 2 से लेकर 13 तक जेई मेन का जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन का भी है, ऑफलाइन का भी है। तो हम लोग सारा A to Z डिस्कस करने वाले हैं ईयर वाइज। तो 12 तक 2004 से 2002 से लेकर के 12 तक का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके थे बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लो और मजा आएगा, क्योंकि आज हम लोग 2012 और 13 दोनों का सवाल करने वाले हैं जो रिमेनिंग प्रश्न अपने पास था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने सामने सबसे पहला सवाल बहुत ही मजेदार, और ये आपको स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में बताया गया था कि कैसे करना है ऑफलाइन क्लास में बच्चों। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आपको ये बताया भी गया था। तो चलिए एक बार फिर से हम उस फॉर्म को याद दिलाते हैं जो आपको हम बताए थे और बताने वाले भी हैं। वो कौन सा फॉर्म है बच्चों जिसे हम लोग यहाँ पे हाँ यूज होने वाला है? तो बच्चों यहाँ पे जो अपने पास फॉर्म यूज होने वाला है वो फॉर्म है ये वाला, कि जब भी कभी तेरे मन में ये ख्याल है किसके बारे में, इसके इस इंटीग्रेशन के बारे में, कि ऐसा हो a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइडेड बाई l sin x प्लस m cos x प्लस m, इस फॉर्म का जब भी फॉर्म रहे आपके पास तो बच्चों इसमें अप्रोच होता है, यानी इसको बनाने का जो तरीके होते हैं, कैसे इसको अटैक करना है, कैसे इस पे काम करना है, कैसे ध्यान देना है इस पे, ये होता है कि न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, और प्लस यानी जो न्यूमरेटर है ना अपना न्यूमरेटर ऊपर वाला, उसे लिखना इस तरह से कि वो एक बार डिनोमिनेटर से पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, दूसरी बार उसका डीसी सेट हो जाए, और बच्चों थर्ड टाइम जो है जो थर्ड टाइम है दैट इज कांस्टेंट, ताकि अकेले जब मिले तो भी उसे संभाल लो हम लोग। तो यहाँ पे और जैसे ये होगा उसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तुमको क्या मिल जाएगा बच्चों? वी गेट सर ए, सर बी एंड सर सी, यानी मुझे कॉफिशिएंट मिल जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। फिर हम न्यूमरेटर के जगह पे इन लोगों को रखेंगे और उसके बाद आंसर्स हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। तुम सोच रहे होगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि यही फॉर्म लगेगा? हाँ बच्चों, मुझे पता चल गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अपने पास जो इंटीग्रेशन है, अपने पास जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो ये है, यही ना है, 5 tan x बाई tan x माइनस 2dx, यही ना है। देखो 5 tan x बाई tan x माइनस 2dx। तो जब ये है तो आप मुझे ये जल्दी से बता दो
है ना। आप मुझे ये जल्दी से बता दो कि पहले इसे साइन कॉस में बदल लो, है ना, देन आपको फॉर्म का पता खुद ब खुद चल जाएगा। क्या करो, साइन कॉस में बदल दो। तो ये इसको क्या लिखोगे, 5 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स -2 dx, ऐसा कुछ क्या, बोलो सब बढ़िया। देखो साइन बाई कॉस किए, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे से ऊपर वाले को उड़ाएंगे। ले लो एलसीएम और बताओ क्या होगा। एलसीएम लेने के बाद सर बन जाएगा 5 साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स -2 कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स -2 कॉस एक्स, और बच्चों नीचे में कौन आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये होने वाला है ना, ये होने वाला है। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, क्या कोई कैंसिल होने वाला है, कोई जाने वाले हैं? तो भाई जाने वाले को रोका नहीं जाए, है ना, जाने वाले को रोका नहीं जाए। तो बच्चों जल्दी से बता दो, क्या जिस फॉर्म का चर्चा हम लोग कर रहे थे, क्या वही फॉर्म आ गया? यस सर। देखो तो ऊपर में भी साइन कॉस का माहौल और नीचे में भी साइन कॉस का माहौल, यही तो हम लोग खोज रहे थे यार। आ गया कि नहीं? ये इस फॉर्म में है कि नहीं, जल्दी से बता दो मुझे। इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो क्या करूं सर, अपने पास जो अप्रोच है इसके बाद वो क्या करना है पुट जो 5 साइन एक्स है, दैट इज कॉल्ड, जो न्यूमरेटर है उसे लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर, है ना। तो ये लिखना है ना, अप्रोच ये है बच्चों, यहाँ पे अप्रोच ये है कि लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ऐसा करना है कुछ, ऐसा कुछ करना है। तो a इंटू डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स -2 कॉस एक्स, ये होने वाला है, प्लस p इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, p इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, डीसी ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डी बाई डी एक्स, किसका, नीचे वाले का, साइन एक्स -2 कॉस एक्स और प्लस सी। यही तो होगा, है ना, यही तो होगा। तो 5 साइन एक्स इज इक्वल टू, गुना कर दो इसको, a साइन एक्स माइनस बच्चों 2a कॉस एक्स प्लस, बोले यहाँ पे देखो डीसी भी कर रहा हूं और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, क्या क्या, डिफ्रेंशिएट भी कर रहा हूं और b से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, b से मल्टीप्लाई होगा b कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, ये कॉस का डेरिवेटिव, ये कॉस है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और ये माइनस पहले से हो जाएगा प्लस, तो 2b इंटू साइन एक्स प्लस सी। ये अब दोनों साइड कंपेयर कर दो, जैसा राइट साइड है वैसा लेफ्ट साइड बना लो। सर राइट साइड तुम देख रहे होगे, राइट साइड में क्या क्या है, साइन है, कॉस है और कांस्टेंट है, वैसा ही लेफ्ट साइड क्रिएट करो। तो साइन है कॉस नहीं है, तो लिया हो ना कॉस को, कैसे बुलाओगे, प्रेम से बोलो, प्रेम से, प्रेम से बोलो जय माता दी, वो नहीं बोलना है, प्रेम से बोलो भाई कि आ जाओ आ जाओ बउआ आ जाओ। कौन, कॉस को जीरो के साथ बुला लो, बाद में जीरो से टकराया, खत्म। दिखाना है कि ये है ही नहीं, लेकिन कंपेयर करने के टर्म में दिखाना कि इधर भी है, ऐसा करना है। अब साइन एक्स को कॉमन कर लो, देखो भाई यहाँ पे साइन एक्स कहाँ कहाँ है, अरे यहाँ पे साइन एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह पे साइन एक्स है।
चलो तो साइन एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच गया बच्चों ए, और यहाँ क्या बच गया प्लस 2b, डन। प्लस cos x के बारे में बात करो तो cos x कहाँ है सर, यहाँ cos x है, कितना है कॉफिशिएंट, यहाँ -2a है और यहाँ कॉफिशिएंट b है, और राइट साइड बच्चों कांस्टेंट है। कंपेयरिंग बोथ साइड कर लूं कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयर कर लो तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों सेकेंड से आ जाओ सर, -2a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और सर c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो तीसरा का तो वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गया यार यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व कर ले। चलो इधर कर लेते हैं, देखो इसको ना उठा करके इसको 2 से टकरा दो, ये हो गया -4a प्लस 2b इक्वल टू 0, और ऊपर में क्या है a प्लस 2b इक्वल टू 5। ये था अपना 2 नंबर और ये था अपना 1 नंबर, बैलेंस कर दूं। चलो माइनस माइनस माइनस, ये गया, यहाँ हो गया -5a इक्वल टू -5। बच्चों ये से ये गया, a का मान निकल गया 1। तो जैसे ही बच्चों यहाँ से a बराबर 1 आया, जैसे ही a का वैल्यू 1 मिला, तुरंत मुझे b भी मिल जाएगा, है ना, तुरंत मुझे b भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, b का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दोगे ना तो a, देखो यहाँ रख देते, यहाँ रख दोगे ना अगर, तो -2 गुने 1, -2 गुने 1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2, तो b बराबर आ गया 2। ऐसा अब मेरा सारा काम हो गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। तो हम लोग आ जाने वाले हैं कहाँ पे, अपना 1 नंबर इक्वेशन में। चलो इसको स्मॉल a कर देते हैं, स्मॉल a के पास आ जाते हैं स्मॉल a के पास आ जाते हैं। अपने पास क्या था बच्चों, i था 5 sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x, ऐसा ही ना कुछ था, हाँ ऐसा ही तो था सर। और हमने पाया क्या कि 5 sin x को लिखे हुए थे हम लोग a इंटू क्या लिखे हुए थे, डिनोमिनेटर यानी sin x माइनस 2 cos x, ऐसा लिखे हुए थे, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का dc लिखे हुए थे, यानी साइन का cos, और प्लस 2 sin x लिखे हुए थे, और प्लस c लिखे हुए थे, यही ना लिखा हुआ था। और इसके नीचे में बच्चों क्या हलवा, 2 cos x और dx, है ना, ये था अपने पास। एक बार फिर से देख लो भाई क्या था 5 sin x के बदले बच्चों अपने पास था a इंटू साइन माइनस 2 cos x प्लस b इंटू इसका dc। तो इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, साइन का cos और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos प्लस 2 साइन प्लस c यही तो हम लोग किए यहाँ पे, सब बढ़िया। चलो अब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू लॉन्च कर दिया जाए। तो जैसे ही बच्चों a का वैल्यू लॉन्च करोगे, a का मान हमने क्या निकाल रखा है, पीछे 1 निकाल रखा है, तो 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 cos x होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब अलग अलग भी कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे बच्चों देखो, इसको पकड़ोगे, पकड़ के एक बार इसको पकड़ करके एक बार किसके साथ लाओगे, इनके साथ, और इनको पकड़ के एक बार इनके साथ ले जाओगे, इनको पकड़ के एक बार इनके साथ ले जाओगे, यही ना होगा, 3 बार अलग अलग होगा। चलो बढ़िया, तो यही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का भी साइन अलग अलग लिख रहा हूं। b का मान 2 आया है, cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाई
साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स डी एक्स। इसका तो गेम खत्म, ये तो जीरो है ना, तो जीरो बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। इसको तो लिखो या ना लिखो बात बराबर। पूरा क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। यहाँ पे क्या आया हुआ है देखो, कोई है जाने वाले को ले जाने वाले, कौन है, गया ना वो। अच्छा एजा परी क्या हो रहा है, एजा परी सेटिंग हो रहा है कौन वाला फॉर्मूला से। तो एक फॉर्मूला आप ये जानते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट लगाने वाले, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। बच्चों ये होने वाला है एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये होने वाला है, ये होता है ना। कौन सा, ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो डायरेक्ट लॉग में लिखो फंक्शन को, ये कहानी है। और ये बचा वन, तो वन का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है वन का इंटीग्रेशन। और एजा पर तो डायरेक्ट हो जाएगा सर, है ना, cos x प्लस 2 sin x बाई बच्चों sin x माइनस 2 cos x। उधर का तो गेम खत्म। इसका हो गया x, इसका वन का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस 2 इंटू लॉग। क्यों लॉग, लोग को क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, ये माहौल है। ये हो गया मॉड साइन एक्स माइनस 2 cos x। अब प्रश्नवा को जरा सा देखा जाए, क्वेश्चनवा को क्या कह रहा था, वो हमसे डिमांड क्या करवा रहा, डिमांड करवा रहा था कि अगर इसका इंटीग्रल निकाला जाए तो ये आता है कि के यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, यही ना प्रश्न है, तो यही क्वेश्चन है बाबू। तो आ जाओ जल्दी से फटाफट, मुझे चाहिए कोफिशिएंट। दिस इज कंपेयर्ड एज, इसको कंपेयर कर लो आप जल्दी से इनके साथ, x प्लस ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बेस ई प्लस सी, यानी वहां के दिया था। तो बता दो मुझे ए का मान क्या होने वाला है कंपेयर करके। सर ए का मान 2 होने वाला है, ए का मान 2 होने वाला है। क्या क्या हुआ समझ में आया। पहले वो फॉर्म जो हम लोग पहली बार लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है इसे ध्यान देना है आपको, और उसे आपको याद रखना है। सारा स्पेशल इंटीग्रेशन को आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि यार अगर तुम नींद में भी रहो ना, कोई कहे बताओ इंटीग्रेशन में क्या अप्रोच है, पटाख पटक बताओ, इतना प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि इंटीग्रेशन में स्पेशल टाइप से ही सवाल ज्यादा रहते हैं। आप देख रहे हो पिछले लेक्चर में भी देखे हो क्या क्या हुआ है। हाँ एकदम वो एकदम याद होना चाहिए, आपके जवान पे होना चाहिए, जवान पे ध्यान रखना मेरा बात। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस, ये बच्चों 2012 में ही पूछा गया है इसे, बट ये थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का है, कोई हार्ड नहीं है। कह रहा है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स है ना, एफ एक्स जो है वो किस तरह का है। तो एफ एक्स जो है वो एक क्या एक एफ एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रल है किसका, कॉस क्यूब का। यानी ये कहना चाह रहा है जब हम कॉस का क्यूब करेंगे ना, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो जो फंक्शन निकल के आएगा उसका नाम कौन है, एफ एक्स। ये बताना चाह रहा है बच्चों ये कि एफ एक्स को इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा। तो चलो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेंगे, और जैसे ही इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकलेगा बच्चों, हमारे पास दोनों ऑप्शन बनाने के लिए हो जाएगा। क्योंकि पहला कह रहा है क्या कि एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई, यानी इसका जो इंटीग्रेशन करके लाओगे वो जो फंक्शन आएगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड पाई होगा। तो बिना इसका इंटीग्रेशन निकाले हम लोग पीरियड नहीं बता सकते। दूसरा तो हम लोग ऐसे भी बना लेंगे, क्योंकि कॉस क्यूब है और कॉस क्यूब एक पीरियोडिक फंक्शन है, बात सही है, कॉस क्यूब की पीरियोडिक फंक्शन है, बात सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है, यानी
जो S2 है ये क्या कह रहा है, करना क्या होता है स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन को, दोनों को पहले सिंप्लीफाई करो और अगर दोनों सही आ जाए तो थोड़ा सा रिस्क है, और अगर ये को सही हो गलती पकड़ा जाए तो देखो भाई क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा, दूसरा का फॉल्स होगा, और दूसरा का क्या कर रहा है ऑप्शन बी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, लेकिन दूसरा जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन S1 का नहीं है। जैसे मान लो कि दो गो दोस्त है, अब दोनों गलती काम कर रहा है, और एक दोस्त जो है दूसरे को सपोर्ट कर रहा है करने में, तो इसको बोलते हैं क्या कि दोनों जो है वो सही कर रहा है और दूसरे का जो है वो पहिलका को सपोर्ट कर रहा है गलती करने में। तो हो गया ऑप्शन में, एक जगह ये बोलेगा और एक जगह बोलेगा क्या कि दोनों सही कर रहा है और दूसरे का जो है ना वो पहिलका को सपोर्ट कर रहा है, बस यही कहानी है, समझ गए। तो मान लो गलत काम या सही काम जो भी करो, मान लो दो लोग पढ़ने वाला है, पार्टनर है, दो स्टूडेंट है, दोनों पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बट एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया करता है, तो क्या बोलेंगे भाई दोनों पढ़ाई करता है लेकिन ये जो पहिलका है वो दूसरे का को सपोर्ट करता है। इस तरह का स्टेटमेंट आपका कौन है, 3 नंबर। और ये क्या कह रहा है कि नहीं दोनों, जैसे कभी कभी क्या होता है कि दोनों रूम पार्टनर है, दोनों पढ़ता है और एक जो है ना वो दूसरे का को सपोर्ट ही नहीं करता, वो देखल नहीं चाहता उसको बोलते हैं, तो उस केस में कौन कौन सा ऑप्शन मारेंगे, बी वाला। अब पूछना पड़ेगा ना भाई सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे पता चलेगा, पूछेंगे उसका यूज कर देंगे उसमें, या ये जो क्वेश्चन को जो कंसेप्ट ये यूज कर रहा होगा उसी को इस्तेमाल करके वो वाला बनाया होगा इस टाइप से। तो पहले हम लोग दोनों को चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, cos क्यूब एक्स कैसा फंक्शन होगा, पीरियोडिक, बिल्कुल है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया गया है, फंक्शन में बताया गया है। और cos क्यू का पीरियड होता है बच्चों, और इसका पीरियड होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन है ये, और पीरियड इसका होता है बच्चों 2 पाई। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, यानी स्टेटमेंट 2 जो है बच्चों वो क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब स्टेटमेंट ट्रू जैसे ही हुआ उसी तरह से पहला ऑप्शन छट गया, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 है जो गलत बोल रहा है, गलत हो गया ये, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो सही है, ये पीरियोडिक भी है और पीरियड 2 पाई है। तो ये पीरियड पे नहीं चर्चा किया है, बस ये केवल ये चर्चा किया है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, इस पे चर्चा किया है। चलो पीरियोडिक तो है ही। अब S1 सारा काम किस पे हुआ, S1 का, अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल निकलवाएगा तब जाके ऐसा होगा। तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, इसके इंडेफिनिट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड 1 ये है कि cos क्यूब थीटा का भी तुम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला, तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 ये होता है। और दूसरा मेथड में बच्चों आप इसका दूसरा मेथड में ये यूज कर सकते हो IBS। व्हाट इज IBS, I फॉर मैं नहीं, I फॉर इंटीग्रेशन, B फॉर बॉय नहीं, B फॉर बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन IBS। तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग IBS इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं, ठीक है, IBS इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास जो स्टेटमेंट 1 है इसमें मुझे निकालना पड़ेगा f(x) और f(x) को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रेशन किसका है, cos क्यूब का इंटीग्रेशन है। तो cos क्यूब को इंटीग्रेट करते टाइम आपको पता है कि हम दो गो पावर को ने जैसे निकाल करके साइड कर देते हैं, क्यों करते हैं, इसी को तो बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। तरीका ये होता है कि जब भी हायर डिग्री हो 2 से ज्यादा, आप क्या करो, दो गो निकाल के अलग कर दो, साइन कॉस सब कुछ बताया गया है आपको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में। ध्यान कहीं दूसरे जगह रहेगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। अभी ये मोहब्बत और प्यार करने वाला टाइम नहीं है बच्चों, अभी काम करने वाला टाइम है अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर जनवरी अब मई तक एकदम सीधे समझो कि दशहरा पूजा एंट्री किया, आपका टाइम भी आई इंपॉर्टेंट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट कि करने, अगर एक दिन तुम लॉस करते हो तो समझो कितना लॉस करोगे।
क्योंकि यहीं से तो पढ़ाई का शुरुआत होता है। पीछे क्या है बच्चा कर रहे हो होमवर्क होमवर्क, अभी जो पढ़ोगे वही रहेगा। इधर का जो अक्टूबर से लेकर के और जो मई तक का जो पढ़ाई होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा। अगर इस टाइम में तुम मेहनत कर दिया, पीछे थोड़ा थोड़ा भी कहले है और इस समय पूरा कर दिया ना मेहनत, सिलेक्शन गारंटी देते हो जाएगा इस बार तुम्हारा। लेकिन जहां इधर उधर किए तो गए काम से। अब तुम्हारा ध्यान फरवरी में होगा, सर फरवरी में तो बोर्ड एग्जाम भी है, अब फरवरी में वैलेंटाइन डे भी है, दोनों पे ध्यान लगेले होगा तुम, तो रहो इधर वैलेंटाइन डे मनाते मनाते रहो, जनवरी फरवरी करते। चलो आते हैं इधर पे, कॉस स्क्वायर को क्या कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर dx कर दो। अब क्या करें भाई, क्या बात है, मल्टीप्लाई करेंगे यार, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कल क्या होता है, कल नहीं आज देखते। cos x dx माइनस cos x इंटू साइन x का स्क्वायर dx का तो गेम बच गया डायरेक्ट, और उसका गेम बजवा देंगे सर। आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया होगा, कौन सा, ये वाला, कि कभी भी f(x) के पावर n हो और बगल में पड़ोसी डेरिवेटिव हो तो बच्चों ये बनता है f(x) के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, ये रही फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को किया जाए इस्तेमाल, और पहले करो इस्तेमाल फिर करो विश्वास, ठीक है। तो सर कहाँ माहौल बन रहा है, ऐसा बन नहीं रहा है भाई, देखो यहाँ नहीं बन रहा है माहौल। cos x का तो तू डायरेक्ट निकालिए लेगा भाई, हाँ सर निकाल लूंगा। साइन x का स्क्वायर और cos x, देखो तो क्या यहाँ पे क्या बच्चों इस तरह का माहौल है। f(x) किसको मान लो, साइन x को, और डेरिवेटिव f(x) के पावर n, ये n का रोल कर लेगा, और डेरिवेटिव इसका साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos, नहीं f(x) का रोल कौन कर रहा है, साइन, और n का रोल कौन कर रहा है बच्चों, 2, और डेरिवेटिव का रोल कौन कर रहा है, cos x। cos किसका डिफरेंशिएशन, साइन का, गया काम से। इसका क्या होगा, देखो इधर कुछ नहीं होगा, इंडेक्स एक बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, और ये निकल गया तुम्हारा बच्चों f(x). अब इसका पीरियड निकालना है, तो पीरियड निकालने का जो आइडिया फंक्शन में आपको बताया गया है वो कैसे बताया गया है बताइएगा जरा सा हमको। पीरियड निकालने का आइडिया फंक्शन में जो बताया गया है कि जब भी कभी आपके पास दो फंक्शन जोड़ में घटाव में ऐसा हो, अगर ये f(x) हो और ये g(x) हो, घटाव में जोड़ में कहीं भी हो, अगर ये h(x) हो, इसका पीरियड निकाल लो t1, इसका पीरियड निकाल लो t2, और जब h का पीरियड निकालना हो, है ना, पीरियड ऑफ hx, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं t1 और t2 का, यही ना माहौल होता है। t तो डायरेक्ट हो जाएगा सर, इसका भी पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, और डिग्री बढ़ने से अगर इवन डिग्री आता तो पीरियड पाई होता, इसका भी पीरियड कितना 2 पाई। तो ओवरऑल कहा जाए तो पीरियड ऑफ किसका, f(x) का कितना हो गया बच्चों 2 पाई, और f(x) पीरियोडिक भी हुआ, ये कांस्टेंट इसके नेचर को नहीं चेंज करेगा, डन समझे क्या, कांस्टेंट इसके नेचर को कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे f(x) मेरा पीरियोडिक फंक्शन हुआ और पीरियड 2 पाई हुआ। इसका स्टेटमेंट 1 जो था, समझो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सर f(x) तो पीरियोडिक है, चलो ये बात सही है, f(x) पीरियोडिक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पीरियड कितना होगा, तो ये कह रहा है पीरियड पाई होगा, लेकिन पीरियड आया कितना हम लोग का, सर हम लोग का पीरियड आया 2 पाई।
इस प्रकार से बच्चों हम क्या कहेंगे, बोलो, इस प्रकार से कहेंगे सर S1 जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत बोल दिया S1। अब S1 गलत बोला और S2 बोला है सही, तो मिला करके जवाब दे दो जल्दी से मुझे, क्या होगा। S1 गलत बोला है, S2 सही बोला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है बच्चों, डी, S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। इन अपना आंसर है, आंसर हो गया डी। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया बातें। स्टेटमेंट वाला कैसे करते हैं, पहले दोनों स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं, देन जब चेक हो जाता है हम लोग का, तब हम लोग बात करते हैं कि भाई जब दोनों सही आ जाए तो थोड़ा सा लोचा है, क्या लोचा है, तब देखना पड़ेगा पहला दूसरे का पार्टी पहिल का पार्टी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर मार देना है, दूसरा करेक्ट टू स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगर पहिल का पार्टी को दूसर का पार्टी जरा सा भी मदद कर दिया, इसका मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में बच्चों हम लोग मारेंगे ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1 उसको। तो आगे बढ़े। यस सर, यस, बेहद ही बढ़िया सवाल। क्या है, इंटीग्रेशन जेईई मेंस 2013 का बच्चों क्वेश्चन है, और आपके पास ये गिवन है, यहाँ पे ये चीजें नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ इनटू का साइन है। गिवन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, fx dx ये दिया है, कितना दिया हुआ है, साई एक्स, इसको बोलते हैं साई बाबा। साई बाबा का नाम सुने हो, साईं बाबा का, हाँ वही साईं बाबा है, यहाँ बाबा हटा देना है, साईं बाबा, तो बाबा हटा देना है, साईं यहाँ आ गया है। तुम साईं बाबा का नाम नहीं सुने हो, किसका नाम सुने हो तब, सैया का। यही सब समझ लो, जैसा सोच वैसा शौचालय, यही सुनो तुम। इसको साईं बोलते हैं, साईं, साईं नहीं साई बोलते हैं, साई। तो fx dx का जो वैल्यू है वो साई एक्स है, और पूछा किसका इंटीग्रेशन है, आस्क क्या किया गया है, तो आस्क किया गया है बच्चों x के पावर 5 इंटू fx, अंदर में x क्यूब है, अंदर में x क्यूब है, ये अंदर है, ध्यान रखना इसे, ठीक है, ये क्यूब जो है वो अंदर है, और dx, इसका वैल्यू पूछा है, किसके किसके टर्म में पूछा गया है आपको, तो सर आपको पूछा गया है साई के टर्म में, साई के टर्म में आंसर्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, साई एंट्री कैसे करेगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, और ये अलग अलग तभी हो पाएगा जब हम इसे u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर देते हैं एक्स क्यू को t, थोड़ा सा कहानी को और आसान बनाते हैं। एक्स क्यू को जैसे ही एक्स को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ई पट्टी dx बाई dt हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग dx निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से अगर यहाँ करेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt, इसे ध्यान रखिएगा, आगे यूज में भी इसको इस्तेमाल करेंगे, और dx हो जाएगा dt बाई 3x स्क्वायर, ये होने वाला है। जैसे ही आप इसे यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे आप इसे यूज करेंगे यहाँ पे एक्स क्यू इंटू एफ एक्स क्यू डी एक्स, बच्चों ये बन गया x के पावर 5, और ये बन गया, आपने इसे t मान रखा है, हाँ सर मान तो रखा हूं, बट क्या होगा आगे का पता नहीं। अरे भाई प्रेजेंट पे ध्यान दो ना, फ्यूचर खुद बन जाएगा। एक्स क्यू ये गया काम से, आपके पास आ गया 1/3 को बाहर ले लो, और आपके पास आ गया एक्स क्यू एफ टी डी टी, डन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ा जाए। तो जैसे ही बच्चों हम लोग आगे जाएंगे, अपने पास क्या पहुंच गया है, 1/3 एक्स क्यू एफ टी डी टी। आगे बढ़े, चलो बढ़ लेते हैं। क्या आ चुका था अपने पास, आई में 1/3 आ गया था, और क्या आया था सर, एक्स क्यू भी आ गया था, और क्या आया था, एफ टी आया था, और क्या आया था, डी टी भी आया था। अब एक्स क्यू को क्या करो तुम, एक्स क्यू को
क्या माने थे, देखो भाई क्या माने थे, एक्स क्यू को टी माने थे ना। जब यहाँ पे बाई पार्ट्स में आप जानते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो पूरे को माहौल बनाना होता है उसी वेरिएबल में जिस वेरिएबल में हम लोग इसे, तो एक्स क्यू को तो टी मान रखे थे, तो मान लो यहाँ पे चलो टी इंटू एफ टी डी टी। अब आ जाओ तुम, अब यहाँ पे लगाना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तभी हम लोग करेंगे इसको इस्तेमाल, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, है ना, u इंटू वी, क्या क्या, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और अगेन इंटीग्रेशन। बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। अब क्या करूं भाई, लगा दे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, लगा दिया जैसे। अब यहाँ डिसाइड ये करना है कि सर ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब हम लोग लगाते हैं तो यू भी के लिए आइलेट का ध्यान रखते हैं, है ना। तो यहाँ आइलेट कैसे लगेगा, ये बात ऐसा नहीं है, आइलेट जो है वो बस 80% केसेस में यानी 90% केसेस में ही काम में आता है, बाकी जो 20% केसेस है 10% केसेस है उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का आइलेट नहीं काम करता है। तब क्या करता है, तो इस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूं यू और भी कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए उसे भी मान लेना है, और जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए उसे भी मानना है, और जिसका डेरिवेटिव आसानी से हो उसे यू मानना है। तो डेरिवेटिव तो बच्चों सबका आसानी से निकल जाता है, क्या कहाँ ध्यान में आ रहा है बात। चलो तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन आसान है, किसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो मुझे फंसाना है इसे इंटीग्रेशन में, किसे, इसको फंसाना है भी में, और इसको फंसाना है, फंसाना समझ रहे हो, u और भी इसको मान लेना है भी। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो अगर हम उसको भी मानते हैं तो इसका इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसको इंटीग्रेशन में डालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका कोई ऑपरेशन वैसा नहीं दिया है इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव को लेकर के, तो इसको मान लेना है भी या इसको मान लेना है u। तो बता दो क्या होगा, t बाहर होगा, ft का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ dt होगा, सॉरी dt होगा माइनस t का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, फिर अगेन t का और ft का इंटीग्रेशन होगा, और फिर से इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको दिया जाएगा t। कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। अब फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, ये t रहने वाला है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन चूंकि अपने पास क्वेश्चन में दिया था fx dx, ये दिया हुआ था साईं बाबा नहीं साई x दिया हुआ था, तो जब यहाँ x dx था बच्चों तो साई x है, तो यहाँ t dt होगा तो क्या होगा, साई t होगा, है ना। अगर यहाँ t कर दोगे ft dt तो ये क्या हो जाएगा, ये साई t हो जाएगा, तो यहाँ बन गया साई t। चलो एजा हो गया इसका डेरिवेटिव 1, गेम खत्म। और इसके बदले बच्चों हम क्या लिख देंगे, तो ये साई t dt, और आंसर अब आ चुका है, क्योंकि अब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि साई t कैसा फंक्शन है मुझे नहीं मालूम है, और ऐसे ऑप्शंस भी सबको कहाँ रखा है, देखो साई में रखा है कि नहीं रखा है। तो अब आ जाओ फटाफट, t हम लोग कितना को सब्स्टिट्यूट किए थे, एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू मान लू नहीं क्या, रख दूं साई एक्स क्यू माइनस बच्चों यहाँ पे एक्स क्यू। अब dt को भी हम लोग जो dt और dx में रिलेशन है वहां जाकर के dt को dx में कन्वर्ट करना होगा,
तो आप देख लो भाई डी डी टी को कितना आया था, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे मार्क किए थे। डी टी का वैल्यू कितना आया, 3x² डी एक्स आया है, तो लिख दो 3x² dx। अब 1/3 को एंट्री करवा दो अंदर, तो 1/3 x³ x³ माइनस, जैसे ही अंदर जाएगा ये 3 को उड़ा देगा, 1/3 और ये वाला 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर x² हो जाएगा और x³ हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसका तो गेम बच गया। और ये जैसे ही गेम बजा अपने पास बच्चों आंसर आ गया 1/3 x³ x³ माइनस x² x³ dx। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन तो बना लिए हैं, कभी कभी ना एग्जाम में हड़बड़ी में वो आंसर बना लेते हैं और क्वेश्चन को सही से नहीं देख पाते हैं, इस प्रकार वो गलत कर देते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, पहला वाला भी मिलता जुलता दिया है। देखो अगर तू ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देगा बचवा तो पहले का ठोक क्या जाएगा, x³ x³ है, यहाँ x² भी है, x³ भी dx भी है। ये अगर ये ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर में 1/3 है, तो ये 1/3 दोनों को मिलने वाला है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1/3 दोनों को मिला नहीं, दोनों को मिला ना तो कट न गया एक जगह। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पे 3 बच गया है तो ये भी कट गया, और यहाँ भी अंदर में भी गड़बड़ है। इसमें सी को देखो 1/3 x³ x, ये ठीक है, यहाँ भी कटा हुआ है, अंदर भी है, चलो ये सी हो गया। डी क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि डी भी बोल रहा है ना कि 1/3 बाहर होगा, 1/3 तो बाहर हो भी नहीं करेगा, और अगर 1/3 बाहर होगा तो अंदर में 3x² होगा, और वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो समझ में आई बात, बहुत ही बढ़िया सवाल था, मतलब कि ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाएगा इसको, न तो ज्यादा हार्ड माना जाएगा न नॉर्मल इजी माना जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी का प्रश्न है बच्चों, और इसे हम लोग कर सकते थे। देखो होता क्या है ना, जब आप खुद को तराशते हो, जब आप खुद को तराशते हो तभी दुनिया आपको तलाशती है। जब आप खुद को तराशते हो तभी आपको दुनिया तलाशती है। इसलिए अपना सारा टाइम अपने आप को तराशने में लगाओ, अपने आप को तराश। जिस दिन तराशे गए समझ जाओ क्या होगा, क्या होगा। आगे बढ़ूं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अपने पास है, और ये तो इजी वाला सवाल है सर, 2013 में बच्चों इसको भी पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले मैं इससे निपट लो, किससे, cot 2x माइनस tan 2x। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में मैं फॉर्मूला आपको ये बता दिया था, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, देखो लिखते हैं, आ जाओ यहाँ, इसको चेंज कर लो, कहाँ चेंज कर लो, cos x बाई, इसको चेंज कर लो cos 2x बाई sin 2x, और इसको चेंज कर लो sin 2x बाई cos 2x। बच्चों जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लगवाओगे ना, जैसा ही यहाँ पे एलसीएम लगवाओगे sin 2x इंटू cos 2x हो जाएगा। ये वाला जो cos 2x है ना, ये वाला cos 2x वो कहाँ जाएगा, इसके पास, और ये जो sin 2x है वो कहाँ आएगा, इसके पास। ये वाला sin 2x कहाँ जाएगा, इसके पास क्रॉस में, और ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ बच गया cos स्क्वायर 2x, फिर क्या sin स्क्वायर 2x। तो आपको पता है ना cos स्क्वायर थीटा, क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होने वाला है sin 2 सॉरी ये होने वाला है बच्चों cos 2 थीटा। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ऊपर वाले का तो माहौल पता चल गया, ये क्या होने वाला है cos 2 थीटा, मतलब पहले जितना एंगल था इसके पास उसका डबल होने वाला है। तो पहले इसके पास 2 था, अब हो गया ये 4, और नीचे वाला जो है ना बचवा उसको भी सेटिंग करवा दो,
सेटिंग करवा दो नीचे वाला को भी। कैसे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों भाई? ये भी खुश हो जाएगा। कौन फार्मूला बना करके? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना लेगा साइन 2 थीटा। डन। कोई दिक्कत? चलो तो ये हो गया, ऊपर में 2 रह गया और नीचे बन गया बच्चों साइन 4x। और ये हो गया बच्चों 2 कॉट। कॉट क्यों लिख रहे हो? रहने दो भाई। आता है 2 कॉट 4x लिख सकते हो। तो इसका तो हम डायरेक्ट भी बता ही लेते तुमको कि कॉट थीटा माइनस tan थीटा रहे तो डायरेक्ट लिख लेना 2 कॉट 2 थीटा। और tan थीटा माइनस कॉट थीटा रहे, लेकिन तुम याद रखता थोड़ू है, तुम तो खाली लड़की लोग का मोबाइल नंबर याद रखेगा। कैसे मोबाइल नंबर मिलेगा, कैसे फेसबुक से आएगा, कैसे उसको कहाँ रखना है, कैसे छिपाना है, यही सब याद रहेगा। फॉर्मूला तेरा याद थोड़ू रहेगा। नहीं याद करो भाई। हम तो क्लास जब लेंगे आपको, क्लास में तो आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि जहां भी यूज होगा मैं बताऊंगा ही। बट आपसे प्रश्न तब होगा जब आपको क्वेश्चन याद में हो। चलिए आगे बढ़े। हाँ आइए क्वेश्चन के पास चलते हैं। अरे इसको इंटीग्रेट करना है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका कितना आएगा? 2 cos 4x बाई साइन 4x दैट इज कॉल्ड 2 cot 4x। तो अपने पास जो क्वेश्चन है बच्चों cos 8x, देख लो यहाँ पे cos 8x प्लस 1 और नीचे है cot 2x माइनस tan 2x। इसको हम लोग लिखने वाले हैं। अपने पास प्रश्न जो है वो है cos 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot 2x माइनस tan 2x। और बच्चों अभी अभी हमने ये किया है, ऊपर वाले को भी चेंज कर दो। कौन सा फॉर्मूले से? 1 प्लस cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। डन। हाँ तो इसको लिख देंगे बच्चों 2 cos स्क्वायर 4, यानी एंगल आधा हो गया। जैसे x नहीं लिखना होगा, मतलब थीटा नहीं लिखना होगा बच्चों, x लिखना होगा। और नीचे क्या हो गया? नीचे तो अभी आपने देखा था, क्या देखा था भाई? नीचे हो गया 2 cos 4x और नीचे बच्चों sin 4x। आप ही बताओ क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? कौन पिटा रहा है? cos पिटा रहा है ना एगो, मार दो इसको। अब ये 2 भी पिटा रहा है, इसको भी उड़ा दो भाई, कूद जाएगा ये ऊपर। कौन? sin 4x। तो ऊपर एगो cos तो बचिए गया था, और जब ये कूदेगा ऊपर तो साइन और कॉस का ग्रुप, साइन और कॉस का जोड़ी जमादार जमती है, पता है ना आपको साइन कॉस का। और सबसे ज्यादा जोड़ी तो तब अच्छा लगता है, तब जमता है जब दोनों का एंगल सेम हो। और ये जोड़ी मिलके क्या क्रिएट करता है? अच्छा इस जोड़ी को 2 भी चाहिए होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कॉस का जोड़ी बनाता है, जोड़ी अब एक हो जाता है मिल करके और अपना एंगल को डबल कर लेता है। साइन कॉस का जोड़ी जब भी बने उसके सपोर्ट में 2 को आना होगा, तभी जोड़ी मिलकर के एक हो जाएगा, कंबाइंड एक हो जाएगा दोनों जोड़ी मिलकर के, और तब केवल साइन दिखाई देगा और एंगल डबल दिखाई देगा। तो इसको क्या चाहिए? 2 चाहिए ना, चलो दे देते हैं 2 भाई, दे दो। 1/2 क्या बन गया ये? सर ये बन गया साइन 8x। वाह क्या बात है, क्या बन गया बच्चों? साइन 8x बन गया। एंगल डबल कर लिया ना उसके हिसाब से। अब ये बता दो 1/2 साइन 8x, यानी साइन किसका डिफरेंशिएशन था? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ साइन किसका डिफरेंशिएशन था? तो सर साइन किसका नहीं था, साइन का डिफरेंस सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था, और अपने पास क्या है? साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लिख देंगे हम cos 8x बाई 8 प्लस, इसे रिटर्न है बच्चों -1/16 cos 8x प्लस। बढ़िया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पूछ रहा है कि सर इस इंटीग्रेशन को कंपेयर कर देना इनसे, और एक cos 8x का जो कोफिशिएंट है ना इसे बताना है क्या होगा। तो कंपेयर कर दो ना इसको। किससे कंपेयर कर देना है? इनको कंपेयर कर देना है a इंटू कॉस 8x प्लस सी से, और तब तुझे a बताना था। लो निकल तो गया। cos 8x का कोफिशिएंट क्या बन गया बच्चों? cos 8x का कोफिशिएंट बन गया
-1/16। आंसर समझ में आ गई बात। तो हार्ड भी नहीं बोलो इसको, नॉर्मल नहीं है, इजी सवाल है, कुछ नहीं है, सिंपली ये तेड़ा गया, डायरेक्ट गया ऊपर, खटाक से आंसर। ये है, ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन और है, बने रहो ठीक है, क्योंकि तुम किसका क्वेश्चन कर रहे हो पता है ना आपको, किसका सवाल कर रहे हो पता है ना, मीन्स का सवाल कर रहे हो, इसलिए कभी भी टाइम से नहीं उलझना है, जितना भी टाइम लगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुमको टाइम देना होगा, समझे कि नहीं, अगर टाइम नहीं दोगे तो गया काम से। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, सॉरी, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, तो आपको उलझना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो सर फटाफट फटाफट वो कैसे होगा, पहली बार में तो नहीं ना होगा। अब कोई व्यक्ति हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहा है, इसका मतलब उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया है, चला वो गिरने नहीं देगा कभी साइकिल को। तो आप भी कर लोगे ना, तो इसको भी हम लोग 2 मिनट क्या 1 मिनट में उड़ा देंगे फटाफट, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे अभी करेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, इसलिए उलझना है सवालों के साथ, पहले उलझना सीखो, ठीक है। चलो आओ इधर, यहाँ क्या दे रखा है, दे रखा है कि dx बाई x प्लस एक्स के पावर 7, जरा इसका मान क्या है बच्चों, px है ना। चलो इंटीग्रेशन हटाते हैं, ये दे रखा है कि इसका इंटीग्रल करते हो तो क्या निकलता है, px निकलता है। अब इसका यूज करना है इसमें, और इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो बेहद ही आसान सवाल है, आइए आप देखते रहिए भाई कैसे होता है। x के पावर 6 बाई एक्स प्लस एक्स के पावर 7 dx। अब तुम बता दो px कब बनेगा, px तब बनेगा ना जब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1 बाई एक्स प्लस एक्स के पावर 7 dx, ऐसा बनाना पड़ेगा माहौल, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, तो बना लो ना। क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा और एक घटाना होगा, और नीचे भाई सर नीचे से डर लग रहा है, हाँ डर लग रहा है, क्यों, क्योंकि सर इसका तो ठीक है, इसके यहाँ तो सेट हो जाएगा, अब ई का होगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहां से जैसे ही एक्स कॉमन करेंगे ना बाबू, जैसे ही कॉमन करेंगे तो तुरंत ऊपर वाला जैसा नीचे दिखने लगेगा, और जैसे ही दिखने लगेगा तो हम लोग मौका का इंतजार ही तो कर रहे थे, जैसे ही मौका मिला सीधे बाउंड्री से बाहर, है ना, कभी कभी बाउंड्री पे भी कैच हो जाता है, संभल के, लग रहा था लो गया काम से हाथ में। इसलिए हवा में क्या कहते हैं, जोश में होश कभी नहीं खोना है, नहीं तो बाउंड्री पे कैच हो जाओगे, समझे कि नहीं, लगा ऐसे करेंगे हो जाएगा सर, यहाँ तो गया सर, हाँ गया सर, सर इसका आ गया 1 बाई एक्स डी एक्स, और जिसका मुझे हाँ इंतजार, वो घड़ी आ गई, देखो कौन सा घड़ी आ गई, इसी का ना खोज रहे थे हम लोग, इसी का ना इंतजार था हम लोग को, मिल गया ना, हाँ मिल गया सर, क्या इसे गुना कर दो और आ गया ये, और इसका होने वाला है बच्चों कितना आंसर्स, क्योंकि सर इसका आंसर तो px दिया रखा है, हाँ भाई, और इसको कर लो इंटीग्रेट, 1 बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, लॉग का, ln mod x माइनस, और इसका तो खुद दे वो दे रखा था शुरू में प्लस सी, इसका इंटीग्रेट क्या होगा नहीं करना है, करा इसका इंटीग्रेशन px आता है, तो आपको आंसर भी px के टर्म में बताना है। अगर वो ऐसा पूछता है तब ना कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ, तो px ऑप्शन में नहीं ना देता, जब ऑप्शन में px दिया है इसका मतलब जहां पे भी इस तरह का इंटीग्रल फंसेगा वहां px यूज करके आंसर बताना है, यही ना होने वाला है, बिल्कुल सही। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर ए ln mod x माइनस px प्लस सी, समझ में आ गई बात। देखो भाई पहले ही बोले हैं जेई का सवाल है, आपको उलझना पड़ेगा, जरूरी नहीं पहली बार में तुम बना लो, हाँ जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो आपका काम होना चाहिए कि पहले वीडियो को रोक करके उससे ट्राई करना, ना बने तो सॉल्यूशन देखना, समझे कि नहीं, समझदार हो, समझदार हो, चलो भाई।
अपने पास यहाँ भी एक सवाल है बाई पार्ट का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और कौन से फॉर्मूले से बनेगा मैं ये भी बता दूं आपको। पहले प्रश्नों को देख लिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और बच्चों यहाँ पे ई के पावर है ना, ये ई के पावर में है कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ प्रश्न है बच्चों, ऐसा कुछ है। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है एफ एक्स इंटू ई के पावर कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ है, प्लस सी। तो आपको बताना है, आस्क किया गया है आपसे कि ये एफ एक्स कौन सा होगा, यानी जो ई के पावर एक्स के, ई के पावर कॉट इनवर्स एक्स के बगल में जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलो भाई, तो क्या कर लो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो भाई कैसे कैसे है। ये पूरा जो है ना वो ई के पावर में है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, और ये एफ एक्स है, और ये ई के पावर में है, ऐसा कुछ है, और यहाँ भी एफ एक्स है। ऑप्शन चेक करना है कौन होगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इससे निपटो, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, और ई के पावर ये एक्सपोनेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिपेंड कर रहा है बच्चों कॉट इनवर्स एक्स पे, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, तो थोड़ा तो लोचा है यहाँ, दाल में कुछ काला है, तो दाल में से काला को निकाल लिया जाए जो दाल में काला है। बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा कहानी को आसान बनाते हैं, कॉस इनवर्स को टी मान लेते हैं, और इस प्रकार से आप यहाँ से एक्स बराबर कॉस टी भी कॉट टी भी आप लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो बिल्कुल सर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे तो यही रूल होता है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना तो माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैं डी एक्स अगर निकाल लूँ, अगर डी एक्स निकाल लूँ तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी होने वाला है, ऐसा। ये माइनस भी राइट साइड चल जाएगा, और ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने के बाद, और आपको आंसर्स जो आई है बच्चों वो ऐसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका तो कुछ नहीं हो सकता अभी, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका तो कुछ हो सकता है, गेम बज गया इसका सेटिंग से। और सर इसका तो टी मान रखे हम लोग, और इसका माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों डी टी, ऐसा कुछ। कौन गया, जो जा रहा है उसे रुको मत, जो जा रहा है उसे रुको मत, तो फिर परेशानी होगा। माइनस बाहर कर लो, और ओजा पर ही क्या कर दो, एजा ई के पावर टी हो गया ना। अब आप एक्स का मान रख दो वहां से, कॉट स्क्वायर टी माइनस कॉट टी प्लस वन टी टी, ऐसा कुछ। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, याद करिए ये वाला फॉर्मूला, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई एक्स हो बगल में उसका एफ एक्स हो, और पड़ोसी एडिशन में उसका डेरिवेटिव हो। ऐसा होने से बच्चों होता क्या है, इसका आंसर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, ये है जिसे आपको याद रखना होता है। अरे भाई आ रहे, तो इसको लगाने वाले हम लोग, माइनस को भाई अंदर भेज देंगे, और कुछ कुछ यहाँ पे होने वाला है, तो अगले लाइन में कुछ कुछ कर लो, चलो कर लेते हो। क्या बन गया था अपने पास, माइनस ई के पावर टी, यहाँ कॉट स्क्वायर आ गया था टी, माइनस कॉट टी प्लस वन डी टी। देखो कुछ कुछ सेटिंग वोटिंग होने वाला है, कर लेते हैं तो बेहतर होगा। किसके किसके साथ, तो कॉट स्क्वायर का वन के साथ फॉर्मूला बना लेगा ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ कर लेगा ये, कर लेगा भाई। तो ऐसा कर देते हैं, इन दोनों को फॉर्मूला बना लेते हैं, माइनस ई के पावर टी, और ये बना लिया फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर टी
माइनस कॉट टी डी टी। अब इस टी को अंदर कर दो तो फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा। माइनस को अंदर करो तो ये हो जाएगा कॉट प्लस में माइनस कॉस एक स्क्वायर टी डी टी, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कुछ हो गया। अब क्या देख रहे हो, क्या सर जो फॉर्मूला आपने अभी सिखाया है क्या वैसा बना है? हाँ हाँ देख लो भाई, कॉट टी प्लस माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, ऐसा कुछ। और बच्चों आप जल्दी से मुझे बता दो ये क्या बन गया? एफ टी बन गया क्या? मतलब और एफ टी छोड़ो, मतलब ये बन गया ऐसा कुछ। चलो जी टी ले लेते हैं क्योंकि एफ एक्स का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में कर लिए हैं। और ये बन गया क्या? ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अपने पास माहौल बन गया ई के पावर टी, बगल में जी टी, बगल में जी डैश टी डी टी, ऐसा कुछ हो गया। इसका आंसर क्या होने वाला है? ई के पावर टी जी टी प्लस सी, यही ना होने वाला आंसर? यही होने वाला है आंसर। तो आप करो क्या, इसको ई के पावर टी को ई के पावर टी लिखो, और जी टी क्या है अपना? कॉट टी है ना, जी टी क्या है? कॉट टी है, प्लस सी। लिख दो इसको। टी का वैल्यू लॉन्च कर दें, कितना माने थे? कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं बच्चों, टी इसको माने थे कॉट स्क्वायर, तो ई के पावर कॉट एस, कॉट इनवर्स टी। और कॉट टी क्या था? देख लो पीछे कहाँ गया जी कॉट टी, देखो कॉट टी एक्स था, तो एक्स रख दो यहाँ पे, एक्स प्लस सी, यानी आ गया बच्चों एक्स इंटू ई के पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसका जो कॉफिशिएंट आया है ना ई के पावर कॉट इनवर्स एक्स का जो कॉफिशिएंट आया वो कौन आया है? एक्स आया है। हेंस हम कह सकते हैं एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है? एक्स होने वाला है, क्योंकि इसी को तो हम लोग एफ एक्स बोलना है, इसी को तो एफ एक्स बोलना है। हाँ ऐसे प्रश्न में देखो क्वेश्चन बोला है ना कि ई के पावर कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद जो कॉफिशिएंट आएगा वो कॉफिशिएंट होगा एफ एक्स, और एफ एक्स का मान बताना है। समझ में आ गया बात क्या क्या हुआ है? पहले इसको टी माने हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट किए हैं एक नया रूप ले लिया, और ये इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, तो क्रिया दिए क्रिएट, और क्रिएट करियाते ही तुरंत बन गया कौन एफ एक्स है, मतलब कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है, इंडिकेट कर लिए, इनको साथ लेके फॉर्मूला बना दिए, दूगो हो गया, गेम खत्म। और बच्चों आज हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये 2013 में पूछा हुआ सबसे लास्ट प्रश्न है। फिर अगला सवाल में अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे 2014 के क्वेश्चंस का, जो मेंस में 2014 में आया है। तो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी से आ जाओ भाई। एक्स वाई क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को ये इसके साथ प्लस में रूट के अंदर है, नीचे ऊपर में क्या है? एक्स है। तो ऐसा करो, नीचे वाला का डीसी दिख रहा है ऊपर, इसके लिए तुमको मानना होगा सर एक्स स्क्वायर का तो डीसी दिख रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर को टी मान लो। ऐसे तुमको हम ये भी बता लेते हैं कि जब एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब जिस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के साथ मान लेना चाहिए यार, उससे फायदा क्या होता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि हम लोग को 2-3 बार जो है वो सब्स्टिट्यूशन लगाने से हम लोग बच जाते हैं। ऐसे तुम केवल एक्स स्क्वायर को टी मान के करोगे तो भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा रिस्क है क्या कि 2-3 बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। हम लोग बच्चों एक ही बार में उड़ाने वाले हैं, किसको बता दो जल्दी से? 2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानने वाले हैं? टी। जल्दी से बताओ, इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो गया 2x, और ये पट्टी हो गया डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हो गया। तो क्या dx आप मुझे बता सकते हो? यस सर, डी टी बाई माइनस 2x। और जैसे आप इसे माने हैं t, आपका i जो है वो बच्चों बन गया होगा यहाँ x, यहाँ हो गया t, और यहाँ हो गया रूट टी, और यहाँ हो गया डी टी अपॉन माइनस 2, ऐसा कुछ हो गया।
चलो कोई जा रहा है, रोको मत, x जा रहा है, जो आया है उसे जाना ही होगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ से रूट टी कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा रूट टी प्लस 1 डी टी। ठीक है, रूट टी प्लस 1 डी टी। और इसको क्या कर लोगे तुम, देख क्या रहे हो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि इसका डेरिवेटिव भी बगल में आया है। किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तो सर रूट टी प्लस 1 का डेरिवेटिव भी बगल में आया है। तो अब करना होगा आपको, यहाँ पे फिर से एक बार काम करना होगा। रूट टी प्लस 1 को डायरेक्ट u मान लो, इसका हो गया 1/2 रूट टी और 0 डी यू बाई, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम। यहाँ से डी टी आ गया 2 रूट टी डी यू, ऐसा कुछ। तो जैसे ही ऐसा आ गया तो अपने पास ये बन गया -1/2 और 1/√t और ये हो गया u, है ना, इस u मान लिए ना इसको, और ऊपर हो गया 2 रूट टी डी यू में चेंज हो गया ना, ये 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। एक बार करके यहाँ पहुंचे, फिर t कॉमन किए, फिर इसका डीसी बगल में दिख रहा है, इसको फिर से हमको u मानना पड़ा। अब फिर से देखो ये जाने वाला है, उड़ा दो, अपने पास क्या आया है 2 से 2 जाने वाला है, इसको भी उड़ा दो, माइनस आ गया और 1/u आ गया और यहाँ du आ गया, -1/u du। बोलो भाई -1/u, 1/u का इंटीग्रेशन बच्चों ln u प्लस c। अब ln u तो आ गया, करेंगे क्या आप, आपके पास आ गया -ln u प्लस c। पहले u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रूट टी प्लस 1, फिर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √2 - x² प्लस 1 प्लस सी, यानी बच्चों ln 1 प्लस 2 - x² प्लस। अब इसे कंपेयर कर लो, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि, क्वेश्चन देखो ना क्या कह रहा था, सवाल रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी कंपेयर नहीं करना है, वैल्यू ही पूछा है, तो मैच करवा लो। माइनस है, फिर 1 प्लस 2 - x² का रूट के साथ प्लस है, कौन होगा, ये तो गया काम से, माइनस बाहर है नहीं, इसमें माइनस बाहर है, अंदर में 1 प्लस ये है। चलो आंसर नंबर बी, कौन सा आंसर हो गया बच्चों, आंसर नंबर बी। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, बहुत बढ़िया। हाँ, कहानी ये है, जब तक आप उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं, और जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं। निखरने के लिए बिखरना पड़ेगा, सुलझने के लिए उलझना पड़ेगा। और ये सवाल उलझने वाला ही है, आईआईटी का सवाल है, मेंस का सवाल है। बच्चों आसान तुमको लग रहा है क्या, बच्चे दूर से ना प्रणाम करके छोड़ देते प्रश्नों को, बाप रे बाप डर लगता है। और तुम खतरों का खिलाड़ी हो जो इसको रिस्क के साथ खेल रहे हो, इनके साथ मानना पड़ेगा आपको, सॉलिड करते हैं आपको, सैल्यूट करते हैं जो लड़ रहे हो इतने से। चलो भाई फटाफट जल्दी से आ जाओ, क्या क्या हुआ है एक बार देख लो। अपने पास सबसे पहला सवाल, तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्म, ये वाला पीबीआई फॉर्म है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पूछ चुका है दोबारा भी पूछेगा। ये फॉर्म है, ये इसको हम लोग इस्तेमाल किए हैं, कंपेयर वगैरह किए हैं, सब कुछ एडजस्ट हो गया, कंपेयर करके 2 इक्वेशन मिला, इक्वेशन को सॉल्व कर ए भी मिल गया, ए और बी मिलते ही हम लोग एडजस्ट कर दिए ए और बी को, यहाँ पे डायरेक्ट कट गया और यहाँ पे डीसी बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, कंपेयर करके बच्चों मुझे यही ना ए बन रहा है, ये निकल गया। फिर अगला प्रश्न अपना, अच्छा ये स्टेटमेंट वाला में क्या करना है, पहले दोनों स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, दोनों क्वेश्चन बना लेना है। उसके बाद देखना है कि एक पार्टी 2 पार्टी, अगर दोनों पार्टी सही है तो पहल का पार्टी दूसरा को सपोर्ट, सॉरी दूसरा का पार्टी पहल को सपोर्ट करता है कि नहीं। सपोर्ट करने का मतलब कुछ ऐसा बोलेगा जो अगले में यूज हो जाएगा, यहाँ कहने का मतलब ये है। तो पहल का तो सही, दूसरा का तो सही हो गया, क्यों, क्योंकि S2 पीरियोडिक है और पीरियड 2 पाई है, सॉरी
S2 पीरियोडिक है और S2 पीरियोडिक है, उसका पीरियड 2 पाई है, लेकिन ये केवल पूछा है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, बस ये चेक कर लो। तो हमने चेक कर लिया पीरियोडिक है ना, ये पीरियोडिक है, चलो सही हो गया। S1 चेक किए तो S1 करा है नहीं, S1 करा है, पहले इसका इंटीग्रेट करो, किसका, ये cos क्यूब का, तो तुमको fx मिलेगा, और तब चेक करना है कि fx जो है वो पीरियोडिक है या नहीं है। तो हमने वही किया, इसको इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करने के पास हमारे पास दो नियम है, हम इससे भी कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको, है ना, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं बच्चों इसे हम लोग। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको, तो जैसे मर्जी भाई वैसे कर लो। फिर ये, हाँ ये ठीक ठाक सवाल है, क्योंकि इसमें दो चीज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, थोड़ा सा फंक्शंस का प्रॉपर्टीज मतलब कहो तो थोड़ा सा दिमाग भी लग रहा है। तो ये नॉर्मल कैटेगरी का सवाल है, हो जाएगा आपसे। कुछ देख लो भाई आराम से। ये तो सर बुआ वाला है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 cot 2x, मतलब इसका डबल, डायरेक्ट 2 cot 4x लिख देते हैं। नहीं अगर आपको याद है तो हमने ये फॉर्मूला कैसे आया है बच्चों, हम ये दिखा दिए हैं, है ना, यहाँ पे ये दिखा दिए हैं कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, और आप इसे याद रखना। फिर वही फॉर्मूला लगाए, कैंसिल वैंसिल हुआ, तुरंत हो गया, साइन कॉस का जोड़े, यहाँ पे साइन कॉस का जोड़ी बन गया, और जैसे साइन कॉस का जोड़ी मिल गया, जोड़ी बनाने में दो सपोर्ट किया, दोनों एक हो गए, रब ने बना दी जोड़ी। चलो भाई रब ने बना दी जोड़ी, आ जाओ। ये तो करा, इसका इंटीग्रेशन ये है और इसको यूज करना और इसका इंटीग्रेशन बताना है कौन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन में इसको यूज करना चाहते हैं तो ऊपर में 1 आना चाहिए, 1 जोड़ के घटा दिए, अलग अलग किए, एक जगह सेट हो गया, एक जगह आंसर मिल गया बच्चों। फिर ये वाला, हाँ इसमें क्या है खास, ठीक ठाक सवाल है। ऐसे हम लोग क्लास में सब टाइप का, पिछले सवाल भी हम लोग किए हुए थे क्लास में, ऐसा भी अपना क्लास में ऑफलाइन हुआ है, ऐसा बाई पार्ट में आपको 5-6 सवाल करवाए हुए हैं, आप कॉपी जाके चेक करिए। फिर अगेन अपना अंतिम सवाल, इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगा है, अगर तुम x स्क्वायर को t मानते हो तो एक बार और कर देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या किए, कांस्टेंट के साथ मानना पड़े तो मान लेंगे, और ये बच्चों अपना आंसर आ गया। तो ये लेक्चर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के साथ भी बच्चों ये लेक्चर को आप शेयर कर दो जो बच्चे जेईई का तैयारी कर रहे हैं, मेंस का, एडवांस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज 2013 का और रिमेनिंग 2012 का प्रश्नों को डील किया है बच्चों। हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और 2014 के सवालों के साथ, 15 के सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद,